हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। आज है 21 फरवरी एंड प्राइस यहाँ का ही ओपन हुआ है आज ये 22,860 के आसपास। एंड यहाँ से पहली ही कैंडल के अंदर प्राइस कॉन्टिन्यूस अपर साइड में ट्रैवल कर गया। अब देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी क्या बनती है कि पिछले अगर 2 दिन का आप चार्ट नोटिस करोगे तो उन 2 दिनों के अंदर क्या हुआ है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट के अंदर शो करता हूँ। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और फिर से अपर साइड में निकल रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है और फिर से अपर साइड में निकल रहा है, और सेम सिनेरियो आज मार्केट दिखा रहा है कि गैप डाउन ओपन हुआ और वहीं से मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बायर यहाँ पर जिन लोगों ने काम किया तो उन लोगों को अगले दिन भी ऐसा फील हुआ होगा कि हाँ मार्केट वहीं कहीं से सपोर्ट ले रहा है और आज यहाँ पर वापस से यहाँ कहीं तक जा सकता है अपर साइड। इतनी रैली नहीं तो इससे कम रैली आ सकती है, बट सेम सिनेरियो जब आज दिखाया और आज का जो गैप अप है वो ये जो गैप डाउन है वो पिछले जो गैप डाउन है इनसे थोड़ा अपर साइड में है, ये आप नोटिस करो। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट यहाँ से रिकवरी कर गया है तो क्या यहाँ से अब तो फिर भी इतना ज़्यादा गैप डाउन नहीं है, तो यहाँ से भी रिकवरी कर ही सकता है ना। ये तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन है, आज तो फिर भी छोटा कम ही गैप डाउन है। यहाँ भी ओवरऑल नेगेटिव तो नहीं हुआ ना मार्केट, ओवरऑल साइडवेज रहा यहाँ पर, बट ओवरऑल किया तो मार्केट ने बायर साइड में ही क्लोज, मार्केट रहा बाइंग के अंदर ही। अब वो देखिए यहाँ पर सेलर भी आएंगे और नीचे से बायर भी आएंगे, वो साइकोलॉजी एक अलग तरीके से काम करेगी, वो चार्ट रीड करोगे आप तब पता चलेगा। बट यहाँ पर गैप डाउन जो हुआ है मार्केट तीनों दिन, वो साइकोलॉजी पकड़ो आप। अब यहाँ पर जब पहली कैंडल अच्छी खासी ग्रीन बन गई है तो साइकोलॉजी वही काम करेगी कि हाँ अब मार्केट रिकवरी कर जाएगा एंड अपर साइड में निकलेगा। अब यहाँ पर देखें जो मेरा अपना जो स्टाइल है वो मैंने वही ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाया और यहाँ से देखा कि अब देखो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन जब यहाँ पर ओपन हुआ है तो कुछ लोगों का तो जैसे ही जब उनको प्री मार्केट में दिखता है कि गैप डाउन है तो उनका तो सेलिंग का सिनेरियो बन जाता है, उनको लगता है कि हाँ 1-2 कैंडल ऊपर जाएगा फिर मार्केट वहीं से ही सेलिंग करेगा और सेलिंग की पोजीशन शुरू हो जाती है। कई बार प्राइस क्या करेगा, जो स्टैंडर्ड मेथड दिखाए गए ट्रेडिंग के अंदर कि मार्केट किसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है और फिर नीचे आता है। अब देखिए मार्केट ने ऐसा यहाँ पर दिखाया बट यहाँ पर नहीं आया, उल्टा कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, क्लोजिंग प्राइस को निकाला, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर चला गया प्राइस। और अब आप क्लोजली अगर ट्रैक करोगे यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट ने उसका भी ब्रेकआउट दिया है। अब जब ऐसे छोटे छोटे भी ब्रेकआउट होते हैं तो वहाँ पर एल्गोज की पोजीशन लग जाती है बाई साइड की, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर प्राइस आ गया है, ठीक है। और जो ये ट्रेंड लाइन है ये इसका फेलियर हो चुका है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, 1 मिनट के अंदर ये अच्छा खासा रिजेक्शन लेकर आई है। तो हर जगह एक ये सिनेरियो हो गया कि पहली फर्स्ट जो कैंडल है वो बड़ी बनी है, कॉन्टीन्यूस बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है तो भी बायर ही एक्टिवेट होंगे। तीसरा जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देने के बाद रिकवरी आ रही है तब भी बायर ही आएंगे। ये जो क्लोजिंग प्राइस है जब इसके ऊपर मार्केट आ गया तो फोर्थ पॉइंट पर भी बायर ही आएंगे, और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का अब ब्रेक डाउन होने वाला है तो अब भी बायर ही आएंगे। तो 4-5 पॉइंट ऐसे हो गए कि बायर का कॉन्फिडेंस हाई हो गया यहाँ पर, और जैसे ही बायर का कॉन्फिडेंस हाई हुआ वहीं से मार्केट ने एक गिरावट दिखाई। अब गिरावट ये नोटिस करना है कि आपको कैंडल कैसी बनी है। अब देखिए कैंडल यहाँ पर जो 2 ग्रीन कैंडल बनी है वो पिछली जो भी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर उन सबसे बड़ी है, अगर इसको छोड़े तो हम इंस्टेड ऑफ दिस। अब यहाँ पर जो 2 बड़ी कैंडल बनी तो जैसे ये बड़ी कैंडल बनी है मार्केट ने रिवर्स किया, क्योंकि ऑपरेटर ने सेलिंग की पोजीशन लगाई होगी तो प्राइस जंप करता है एकदम से, और जंप करता है तो मार्केट रीटेस्ट करने थोड़ा सा अपर साइड में इसका जो 50% लेवल होता है वहाँ तक प्राइस कई बार चला जाता है और फिर वहाँ से गिरता है। और अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे कि
यहाँ से प्राइस इस तरीके से आकर 50% से सपोर्ट ले रहा है, फिर आया प्राइस, फिर सपोर्ट लिया। अब देखिए अगर ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, अगर आप नोटिस करोगे 1 मिनट के चार्ट के अंदर, अगर यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना है, यहाँ से थोड़ा नीचे आया पुल बैक लेकर और अब गया, तो अब ये वापस क्यों आ रहा है? अगर ये यहाँ पर ऑपरेटर ने पैसा लगाया है, यहाँ पर कोई बाइंग पार्टी बैठी है, तो वो इतनी बड़ी जो कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल के बाद यही एक बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पर सेलिंग क्यों हो रही है फिर से? ये आप चीज़ नोटिस करो। यहाँ पर अगर फिर से सेलिंग हो रही है, इसका मतलब अब प्राइस यहाँ पर होल्ड नहीं कर पा रहा है और ये सेलिंग के अंदर जाएगा। और यहाँ पर जब जो पिन बन रही है, ये आप नोटिस करो, ये वीक निकली है, 2 के अंदर तो ज़्यादा वीक है, इनके अंदर बायर ही एक्टिवेट होंगे। ये एक वीक है इसी जोन के आसपास, यहाँ पर भी बायर ही आएगा इस जोन को देखते हुए। ये एक बड़ी विक के साथ कैंडल बनी है हैमर टाइप की, इसके अंदर भी बायर आएंगे। तो हर जगह पे बायर के जब स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए, ये देखिए जब मार्केट चलती है, रनिंग मार्केट के अंदर साइकोलॉजी बनानी पड़ती है आपको, और जैसे ही अब बायर अच्छे खासे आ गए, वहीं से मार्केट सेलिंग में आना शुरू हो गया। अब देखिए इस टाइम मेरा एक वेबिनार चल रहा था, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले पाया, बट यहाँ कहीं तक वेबिनार की मीटिंग पूरी हो चुकी थी, जो स्टूडेंट थे, तो वेबिनार कंप्लीट हो चुका था 30-40 मिनट के आसपास। एंड जब यहाँ कहीं मार्केट ट्रैवल कर रहा था इस जोन के आसपास, तब मेरी एक पोजीशन बनी थी यहाँ कहीं इस जोन के आसपास, और यहाँ तक मैंने एक ट्रेड लिया था, पुट का सेलिंग का ट्रेड बनाया था। वो किस लिए बनाया था कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे कि इस जो 22,800 के लेवल से मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर गया है और वहीं आकर होल्ड कर रहा है, आज अच्छी खासी सेलिंग के बाद वहाँ आकर होल्ड कर रहा है, तो ये डेफिनेट है कि ये एक बार इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलेगा, और ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट के अंदर जो स्टॉप लॉस होंगे बड़े ऑपरेटर के, तो वो डेफिनेट एसएल निकलेंगे, और वही मार्केट के अंदर हुआ। अगर आप बड़े चार्ट के अंदर देखोगे, ये 10 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर आप नोटिस करो कि यहाँ से भी सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ से सपोर्ट ब्रेकडाउन दिया, बट फिर से रिकवरी हुई, ब्रेकडाउन दिया, फिर से रिकवरी हुई, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेकर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, एक जोन बन चुका है, एक कॉन्क्रीट सपोर्ट बन गया था। और जब बायर्स को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हो गया कि अब प्राइस नहीं आएगा और यहाँ कहीं से निकल जाएगा, वहीं से ही मार्केट ने ऐसा दिखाया। अब जब प्राइस यहाँ कहीं आया है इस जोन के आसपास फिर से, और ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है, तब ये लगता है कि प्राइस चला जाएगा, रिवर्स करता है, और ये बात सही भी है, रिवर्स करता है। बट आप ये चीज़ नोटिस करो कि अब वो 5 से 6 बार जब इस सपोर्ट का, इस लेवल का जो सपोर्ट लिया है मार्केट ने, अब वहाँ पर आकर इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, तो अब ये फेल होगा ही होगा। यहाँ पर ये एक बार इसका फेलियर होगा डेफिनेट, और फेलियर होगा तो एक टारगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ पर जो बायर बैठे हैं, जो बड़ी पार्टी बैठी है, बिग प्लेयर बैठे हैं, उनके एसएल निकलेंगे, उनके एसएल निकलेंगे तो बड़ी रेड कैंडल बनेगी। ऑप्शन के अंदर भी एक अच्छी खासी, ये देखो आप, ये सब एसएल की कैंडल्स हैं, और जब ऐसी कैंडल बनेगी तो ऑप्शन स्पाइक मारेगा, स्पाइक मारेगा। तो यहाँ कहीं मैंने ट्रेड लिया था, मैं 5 मिनट के चार्ट के अंदर दिखाता हूँ, ये देखो आप कि प्राइस वहाँ से आया, यहाँ होल्ड कर रहा है इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर ये इनसाइड कैंडल बन रही है, आप नोटिस करो ये चीज़। और जब इनसाइड कैंडल बन रही है तो डेफिनेट ये एक बार सेलिंग के अंदर आएगा जरूर, क्योंकि रीजन वही है कि ये सपोर्ट ले रखा है इसने बार बार, और वो एसएल निकलेंगे, क्योंकि 5 से 6 दिन मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया हुआ है, 5 से 6 बार, तो आज चांसेस हैं कि वो निकाले। अब वो तो देखो, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए, वो एक अलग सिनेरियो है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, बट यहाँ पर टारगेट मिला अच्छा खासा 42 पॉइंट के आसपास का। एंड यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन के अंदर दिखाऊँ, यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी 186 के आसपास की, 186। एंड ये जो रेड कैंडल है, इसका मैंने एसएल लगाया था, ये 15 पॉइंट के आसपास का आ रहा था, और ये मैंने टारगेट क्यों पिक किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस एरिया से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अब वो देखिए मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता था,
एग्जैक्ट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता था, यहाँ से भी रिवर्स। अब जब मार्केट जा रहा है, एक 5 मिनट की कैंडल बनी और उससे नेक्स्ट कैंडल, जब ये 5 मिनट की ये कैंडल बन रही थी तो मैंने होल्ड किया ट्रेड को, और जब ये वाली कैंडल अपर साइड में जाने लगी और वापस आई तो मैंने ट्रेड को निकाल दिया। अब उसके बाद वापस से ट्रेड जाए, यहाँ से ट्रेड जाए, ऊपर टारगेट और अच्छा खासा मिले, वो मैटर नहीं करता। एक बार जो आपको मिल गया 30-40 पॉइंट, तो दैट इज इनफ। ये एक बड़ी कैंडल है ये वाली, ये गई, उसके बाद फिर से रिवर्स आई, तो ये जब रेड कैंडल रिवर्स कर रही थी तो मैंने अपना बुक कर दिया मैनुअली। अब यहाँ पर भी एक ट्रेड ऐसा कुछ इनिशिएट हुआ। अब देखिए यहाँ पर ऐसा था कि यहाँ से ये सेलिंग के अंदर आएगा, और आया भी, बट वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। यहीं से ही इसको टर्न करना चाहिए था, ये जो जोन था, ये जो रेड कैंडल है, इससे पहले प्राइस को निकलना चाहिए था। ये जो रेड कैंडल है बड़ी, यहीं से ही प्राइस इस तरीके से आ जाना चाहिए था, बट ठीक है, मार्केट ने सेम सिनेरियो वहाँ बनाया, इस हाई को क्लीन किया, बायर्स को फिर से एक्टिव किया। अब देखिए सेम बड़ी रेड कैंडल वहाँ भी काम कर रही है। अगर ये वाली रेड कैंडल है, सेम कैंडल यहाँ आया, इसको टैप किया, ऐसे निकल सकता था प्राइस। अब यहाँ से रेड कैंडल बनी, बड़ी रेड कैंडल, ये नोटिस करो आप, और वहाँ से मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया। अब वो किस लिए कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए थे अच्छे खासे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही बायर आए होंगे नीचे से, सेलिंग आई मार्केट के अंदर। अब जैसे ही सेलर आए यहाँ पर, यहाँ पर जैसे ही सेलर आए इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ये बड़ी कैंडल के साथ, वैसे ही मार्केट फिर से बाइंग में। अब यहाँ पर बायर अच्छे खासे कलेक्ट हो गए, यहाँ पर 22,800 के आसपास, ठीक है। फिर से मार्केट ने रिट्रेस लिया, फिर से अपर साइड में फिर बायर आए होंगे। अब जो बायर आए उनको निकाला, और मार्केट अब फाइनली चला कि अब बाइंग में जाएगा। अब बाइंग में जाने लगा तो वहीं से मार्केट रिवर्स कर गया, क्योंकि 22,800 के ऊपर फिर से बायर आएंगे। वहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन काम कर रही है। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर लगाओगे तो जैसे ही यहाँ पर, हालांकि ये एक जोन ठीक ठाक था, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता था यहीं से, बट ठीक है, उसने 5 मिनट की 1-2 कैंडल और निकाली और वहाँ से गिरा। बट सेलिंग एट द एंड, सेलिंग आई, जो मेरा प्लान था कि सेलिंग आएगी, अभी एक और डिक्लाइन दे सकता है मार्केट यहाँ पर। और मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया था टेलीग्राम के अंदर। तो ये था आज का ऐसा कुछ ट्रेड। और यहाँ पर आप एक ट्रेड, यहाँ पर अगर कैंडल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेड ये इनिशिएट हो रहा है, जो मैं कैंडल के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, बायर्स का अच्छा खासा गेन हो गया है यहाँ पर, तो ओबियस मार्केट सेलिंग में जाएगा, इसको फॉलो थ्रू देगा इस तरीके से। ये एक 15 मिनट के अंदर, ये देखो कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन रही है। अब वो बायर, यहाँ पर बायर आ रहे हैं, फिर से बायर आ रहे हैं, अब इन्वर्टेड हैमर बनी है। ये जो बड़ी रेड कैंडल है, इसका होल्ड किया हुआ है, इसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है। ये आप नोटिस करो ये चीज़, जब आप कॉन्टिन्यूस मार्केट के अंदर काम करोगे, किसी सही पर्सन को फॉलो करोगे, तब आपको पता चलेंगी ये चीज़ें, कि जब तक ये रेड कैंडल ब्रेकआउट नहीं होगा इसका किसी ग्रीन कैंडल के या साथ, या 2-3 कैंडल ऊपर क्लोज करे इसके यहाँ कहीं पर, जब ये ब्रेक होगी तब जाकर मार्केट क्लियर होगा कि हाँ मार्केट अपर साइड में जा सकता है। बट बिफोर दिस इट विल नॉट वर्क। यहीं से ही अच्छे खासे यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी, बायर को फिर से एक्टिव किया, और वहीं से मार्केट नीचे एक डबल बॉटम बनाया है। यहाँ पर डब्लू पैटर्न बायर आए, वहीं से ही ये देखो बायर के लिए एक अच्छी कैंडल बनाई स्विंग, यहाँ से मार्केट अच्छे खासे बायर्स को लेकर जा रहा है। ये सब बायर आ रहे हैं यहाँ पर, अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है इस जोन को। ये जो डब्लू पैटर्न है इसको रीटेस्ट करके जा रहा है इस तरीके से, ऐसे बाइंग में नहीं जाएगा वो, ऑब्वियस वो बायर को ट्रैप कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। आई ऑलरेडी मैंशन दिस और टेलीग्राम ग्रुप, और ये यूट्यूब है तो आप ज्वाइन कीजिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर अच्छे खासे कंटेंट मैं शेयर करता हूँ। आप मेरी साइकोलॉजी रीड करो, आपको अच्छा खासा, 1 महीने आप कॉन्टीन्यूस वीडियो देखो यूट्यूब के, आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। ये कुछ मैंने शेयर किए थे यहाँ पर चीज़ें, चार्ट वगैरह, तो आप फॉलो कीजिए।
सो थैंक यू। यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल बनी, आप ये नोटिस करो, ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है पुट का चार्ट है ये, इसके अंदर इनसाइड बनी है, इनसाइड से गई है ये ऊपर, ये तो ये कुछ चीज़ पैटर्न है, नोटिस करने की चीज़ें हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे देन आई विल अपडेट यू एवरीथिंग। तो ओके, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। थैंक यू।